जी इस वक्त हम मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। आज जज अबुलफसरात ने 8वां रिमांड जो है इमरान खान की बहनों को दे दिया है। आज प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से कहा गया कि इनके पास मवाद हमने बरामद करना है, एटम बरामद करवाना है, मिसाइल बरामद करवाना है, दहशत गर्दी के लिए कुछ इनके मोबाइल फ़ोन से कुछ चीज़ें हमने सिग्नल मिल रहे हैं कि इनके पास कुछ चीज़ें हैं। क्या समझते हैं कि आज ये 8वां दिन रिमांड, 2 दिन मजीद 8 दिन रिमांड के ऊपर इमरान खान की बहनें पाबंद सलासल हैं, लीगल टीम आती है, अबुलहसनात केस की समाअत करते हैं, रिमांड हो जाता है। पहले तो ये मुझे बताएं कि अबुलहसनात से आपको इंसाफ की उम्मीद नज़र आती है जिसने साइफर केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ गौर साहब कि आज जो रिमांड हुआ है, इससे पहले 2 रिमांड, एक सिपरा साहब ने किया, बल्कि 2 रिमांड और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने किया। पहले दिन हमारा आर्गूमेंट्स ये था कि आप उस इवेंट को देख लें, उस अकरेंस को देख लें कि अगर ये कहते हैं कि 4 तारीख का वक्त हुआ है, 4 तारीख को 2 निहत्ती बहनें जिनके हाथ में कोई चीज़ भी नहीं है, इवन देन पर्स भी अब उनको हम पहुँचा के हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सेम डे हमने कहा था जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि ये केस जो है ये डिस्चार्ज का केस है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इलीगल डिटेंशन में रखा। एक दिन देखें, आपने अकॉर्डिंग टू लॉ आपने जब अरेस्ट किया एक आदमी और पब्लिक प्लेस पे किया है, सामने वीडियो बनी हुई है, तो आपको 48 घंटे में उस अक्यूज को कोर्ट में पेश करना होता है। हमने इलीगल डिटेंशन की पटिशन लगाई, वो अफसर मजोका साहब के पास लगी और उसमें हमें 2 दिन के बाद पता चला कि इसके खिलाफ FIR है। कौन सा कानून की बात कर रहे हैं, कौन से आईन की बात कर रहे हैं? तो आप मुझे जहाँ से पूछ रहे हैं, मैं जज साहब के सामने कहा और उसी कोर्ट के सामने कहा कि जिस साइफर में, जिस तरह का साइफर का मुकदमा था, इमरान खान ने कोई दुश्मन मुल्क को कोई चीज़ पहुंचाई है और उस साइफर में जो आपने ट्रायल किया, आपने सज़ा दी और इमरान खान बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गया। और इस FIR में भी क्या जुर्म है कि अगर वो कहते हैं कि नारा लगाना है, जो कि कुछ भी नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान का नारा लगाना भी स्टेट में जुर्म हो गया? ये जो रिमांड हो रहा है, आपको पता है रिमांड क्यों हो रहा है? हमारे तमाम जो और मैं तमाम लोगों की तरफ से पेश हो रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है कि मफल्ड कोई लोग सामने आते हैं तो उनको भेजा जाता है फर्ज शनाख्त के लिए। वो लोग थे जिसमें हर FIR में SHO या ASI कंप्लेनेंट है। एक आदमी को पब्लिक प्लेस में पकड़ते हैं और 2 दिन थाने में रखते हैं और कहते हैं जी आइडेंटिफिकेशन परेड। इन जजेस को ये देखना चाहिए था कि हम इनको कहाँ भेज रहे हैं, और वो 14-14 दिन के लिए भेज दिया। अब ना उनको मिल सकते हैं, ना कोई मुलाकात है, ना उनकी कोई रसाई है उन तक। इस तरह के आर्डर अगर हो रहे हैं तो आप पूछते हैं कि हमें क्या इंसाफ की तवक्को है। और दूसरी बात यह है कि फार्म 47 की गवर्नमेंट जिस तरीके से इस मुल्क के साथ उस खिलवाड़ कर रही है, मैंने अभी जज साहब को क्यों कहा कि धरती, उन्होंने कहा जी धरती का सोचे, धरती किसके साथ खड़ी है? 8 फरवरी को इस धरती ने, स्टेक होल्डर कौन है? स्टेट की आवाम है। आवाम ने बता दिया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसके विजन के साथ खड़े हैं। इसका जवाब भी मैंने दिया कि आप धरती की बात मत करें, धरती को आप आज़ाद छोड़ें, जिसके साथ खड़ी है उसके साथ खड़ा होने दें और मुल्क को, आवाम को चलने दें। लेकिन आज का जो रिमांड हुआ, आपको पता है कि फार्म 47 की गवर्नमेंट, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं और अब इस तसर में इन लोगों को अंदर रखा जाए ताकि ये लोग बाहर ना आ सके, क्योंकि आवाम को लीड कर रहे हैं, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। तो हमारे लोगों को अंदर भेजना, जो हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रोकना, और पूरे आपने पीछे सीरीज़ देखी है जो जल्द से हुए जिस तरीके रोक रहा है, ये हमें कोई ना आइन नज़र आए ना कानून नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, आखिरी फतह जो है वो पाकिस्तान की आवाम की होनी है और वो बहुत करीब है। ठीक है, वो खान साहब ने भी कह दिया है कि ये लास्ट आपके पास दिन है, आपको ये देखना है कि अगले दिनों में अगर क्या आपने आज़ादी हासिल, हकीकी आज़ादी करनी है, जो इसी तरह ग़ुलाम रहना है। लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया है कि हमने ग़ुलाम नहीं रहना, हमने हकीकी आज़ादी लेनी है। सरदार सईम सदर सईद साहब, इमरान खान की बजाय अब दोबारा 18 अक्टूबर को जो है डी चौक की कॉल दे दी गई है। ये कॉल दी गई है CM KPK की जानिब से। तो वर्कर जो है वो पहले जो है बड़ा डिस्टर्ट हुआ, बहुत मारें पड़ी, 2500-3000 यहाँ पे लोग गिरफ्तार हुए। उनके वालदैन को कुछ को नहीं पता चल रहा है कि हमारे बच्चे किधर हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीमें हैं जो बता रही हैं कि वो अरेस्ट हैं। इसमें तो फिर जो है आप 18 अक्टूबर को दोबारा डी चौक आ रहे हैं,
تو इस पर तो प्लान क्या होगा? लीडरशिप भाग गई या पहाड़ों का रुख कर लिया, तो फिर क्या करेंगे आप? अकेले होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह आपने कहा कि वर्कर डिस्टर्ब है, कोई वर्कर डिस्टर्ब नहीं है। हमारे हौसले अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद हैं वर्करों के। और ये जो बंदा बाहर निकलता है ना एहतजाज के लिए, धरने के लिए, और खान का एक नज़रिया ऐसा है कि इसमें सब लोग अपनी जान माल हथेली पे रख के निकलते हैं। ये किसी को गलतफहमी है कि हम लोग ये शेतखंडे जो हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत कर रही है कि इससे कोई वर्कर या ये आवाम डर जाएगी, ये नामुमकिन है। ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, इन्होंने अपना यानी जो जुल्म का आखिरी हद ये अबूर कर चुके हैं अभी। और इंशाअल्लाह इनके दिन जो बिल्कुल गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। और मेरे जो हमारे जो वर्कर आवाम बिल्कुल उनका जज्बा उससे ज़्यादा है। यानी जिस तरीके से ये जुल्म करते हैं लोग और बाहर उठ के आते हैं। ये किसी की गलतफहमी है कि कोई डर जाएगा को। और हमें अदलिया से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अफसोस है कि जिस तरीके से अभी अदलिया में आवाम को इंसाफ देने में हमें नाकाम नज़र आ रही है। और हम इल्तिजा करते हैं इस अदलिया को कि आप आवाम के साथ खड़ें, मुल्क के साथ खड़ें, ना कि आप हुकूमत बने। बहुत शुक्रिया।